राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे राधा के श्याम चैनल पर। आज मैं आपको भादो पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। कथा को पूरा सुनिए, तभी आपको व्रत का फल मिलेगा, क्योंकि अधूरी कथा के सुनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आइए सुनते हैं भादो पूर्णमासी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को बतलाया कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इस व्रत को मृत्युलोक में किसी ने किया है। श्री कृष्ण ने माता यशोदा को ये कथा सुनाई। इस पर भगवान ने बताया कि कीर्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर दुखी रहते थे। एक दिन एक योगी उसी नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, लेकिन रूपवती के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन दुखी होकर धनेश्वर योगी ने भिक्षा ना लेने की वजह पूछते हैं। इस पर योगी ने वह कहा कि निसंतान के घर से भीख पतियों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के भय के कारण उनके घर से भिक्षा नहीं लेते हैं। योगी ने बताया माँ चंडी की उपासना करने का उपाय। इसे सुन धनेश्वर दुखी हो गया और उन्होंने योगी के से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। इस पर योगी ने माँ चंडी की उपासना करने की सलाह दी। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन दर्शन दिए। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा को व्रत करेंगे तो दीर्घायु हो जाएगा। माँ चंडी ने एक आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे पत्नी को खिलाने को कहा। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी स्नान कर शंकर भगवान का ध्यान कर फल को खा ले, तब भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर का पुत्र की प्राप्ति हुई और 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। ये थी भादो माह की पूर्णमासी व्रत कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, राधे राधे।